Hello बच्चों, let's see this question. The question says, for which element would XH3 be a stable species? Option A carbon, B silicon, C phosphorus and D sulfur. So इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास चार ऑप्शंस में चार एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा जो XH3 में स्टेबल स्पीशीज़ बना पाएगा। ठीक है, मतलब XH3 मतलब जहाँ पे ये X होगा, ये जो हमारे एलिमेंट्स दिए हैं उनमें से कौन सा होगा कि वो हाइड्रोजन के साथ तीन बॉन्ड बना के वो स्टेबल स्पीशीज़ हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हमको ये देखने के लिए स्टेबिलिटी उसकी स्टेबल स्पीशीज़ बनाता है या नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की या एटम की वैलेंसी क्या है। ठीक है, सो तभी हम बता पाएंगे कि वो इस केस में XH3 से स्टेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो पहले हम बात करते हैं, हमारा पहला दिया हुआ है एलिमेंट कार्बन, उसकी एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, इट विल बी 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, ये हमारे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो अब हम अगर इसका देखें, आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब हमारे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। कार्बन की वैलेंसी 4 है, दैट मीन्स इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स कार्बन हमारा बना सकता है। ठीक है, तो इसकी कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो मतलब अगर हमारा कार्बन को स्टेबल स्पीशीज़ बनाना है तो वो किस तरह से बनाएगा, CH4 बनाएगा। CH4 विल बी स्टेबल एज कम्पेयर टू CH3। CH3 के केस में तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का रह जाएगा, इसने 3 ही बॉन्ड बनाया है और हमारे पास इसके 4 है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो रह जाएगा। तो ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। और स्टेबल कैसा होगा, CH4 होगा। तो ये अनस्टेबल स्पीशीज़ बनाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन में है, हमारे पास है सिलिकन। देखो सिलिकन भी सेम ग्रुप का ही सेम एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 14। तो ये बना लेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी। ये भी देखो समवॉट, क्योंकि सेम ग्रुप एलिमेंट है तो इसका भी वही केस है कि इसके पास भी क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसकी भी 4 वैलेंसी है, तो ये भी मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो सिलिकन के केस में भी SiH4 जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, SiH3 में के फॉर्म में स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो ये भी हमारा अनस्टेबल स्पीशीज़ हो जाएगा। अब हमारे पास सी में हमारे पास है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस देखो, फॉस्फोरस के केस में क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस होता है 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3s2 एंड 3p3 7 8 9 10 11 12 एंड 3 15। हाँ, तो इसके केस में देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे देखो इसका p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर फॉस्फोरस को हम देखें तो ये वेरियस वैलेंसीज शो करता है, ये +3 भी शो करता है, +5 भी शो करता है। ठीक है, तो ये +3 भी शो करता है, क्योंकि देखो इसके यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ किसी और के साथ 3 बॉन्ड बना लेता है तो भी ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये इसका s ऑर्बिटल तो कंप्लीट ही है, ये 2s2 है, तो मतलब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है एंड +5 भी शो कर सकता है। सो सिंस इट कैन शो +3, तो इसका मतलब ये PH3 डेफिनेटली बना सकता है। और हमारा PH3 क्या होता है, फॉस्फीन हमारा होता ही है, जो फॉस्फीन गैस होती है वो PH3 ही होती है, और वो एक स्टेबल स्पीशीज़ है। ये कैसा है, स्टेबल स्पीशीज़ भी है। ठीक है, ये स्टेबल स्पीशीज़ है, तो इसका मतलब फॉस्फोरस कैन मेक स्टेबल स्पीशीज़ बाय PH3। अब डी में जो है हम उसे भी देख लेते हैं। डी में हमारे पास दिया हुआ है, डी है सल्फर। सल्फर क्या होता है, 16। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4 हो जाएगा इस केस में।
तो देखो सल्फर के केस में क्या हो जाएगा, सल्फर की भी देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6 है, तो इसकी वैलेंसी 6 है। जो सल्फर होता है हमारा ये वेरियस वैलेंसी शो करता है, ये +6 भी शो करता है, +2 भी करता है, तो ये लेकिन +3 वैलेंसी नहीं करता, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है तो ये +2 कर सकता है, +4 कर सकता है, +6 कर सकता है, लेकिन +3 नहीं कर सकता। SH3 हमारा अनस्टेबल है, ये स्पीशीज़ नहीं होती, ये अनस्टेबल स्पीशीज़ है, तो ये भी इस केस में अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमारा एक ही है जो फॉस्फोरस जो PH3 में स्टेबल स्पीशीज़ बना रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉस्फोरस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।